गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे नैतिकता। एक और एक 11। ये तो आपने सुना ही होगा। एक बार की बात है कि बनगिरी के घने जंगल में एक उन्मत्त हाथी ने भारी उत्पात मचा रखा था। वो अपनी ताकत के नशे में चूर होने के कारण किसी को कुछ नहीं समझता था। बनगिरी में ही एक पेड़ पर एक चिड़िया व चिड़े का छोटा सा सुखी संसार था। चिड़िया अंडों पर बैठी नन्हे-नन्हे प्यारे बच्चों के निकलने के सुनहरे सपने देखती रहती। एक दिन क्रूर हाथी गरजता चिघाड़ता पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता उसी ओर आया। देखते ही देखते उसने चिड़िया के घोंसले वाला पेड़ भी तोड़ डाला। घोंसला नीचे आ गिरा, अंडे टूट गए और ऊपर से हाथी का पैर उस पर पड़ा। चिड़िया चिड़िया और चिड़ा चीखने चिल्लाने के सिवाय और कुछ न कर सकी। हाथी के जाने के बाद चिड़िया छाती पीट-पीट कर रोने लगी। तभी वहाँ कठफुटवी आई। माने बोलते पेड़ का होता है ना, कठफोड़ा इसको बोलता है भाई। वह चिड़िया की अच्छी मित्र थी। कठफोड़वी ने उनके रोने का कारण पूछा तो चिड़िया ने अपनी सारी कहानी कह डाली। कठफोड़वी बोली, इस प्रकार गम में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा। उस हाथी को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ करना होगा। चिड़िया ने निराश दिखाई, हमें छोटे-मोटे जीव उस बलशाली हाथी से कैसे टक्कर ले सकते हैं। कठफोड़वी ने समझाया, एक और एक मिलकर 11 बनते हैं। हम अपनी शक्तियाँ जोड़ेंगे। कैसे? चिड़िया कैसे? चिड़िया ने पूछा। मेरा एक मित्र वी आँख नामक भौंरा है। हमें उससे सलाह लेना चाहिए। चिड़िया और कठफोड़वी भंवरे से मिला। भंवरा गुनगुनाया, यह तो बहुत बुरा हुआ। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं एक मेंढक मित्र है मेरा एक मेंढक मित्र है। आओ उससे सहायता मांगे। अब तीनों उस सरोवर के किनारे पहुंचे जहां वह मेंढक रहता था। भंवरे ने सारी समस्या बताई। मेंढक भराए स्वर भरे स्वर में बोला, आप लोग धैर्य से जरा यहीं मेरी प्रतीक्षा करें, मैं गहरे पानी में बैठकर सोचता हूँ। ऐसा कहकर मेंढक जल में कूद गया। आधे घंटे बाद वह पानी से बाहर आया तो उसकी आंखें चमक रही थी। वो बोला, दोस्तों, उस हत्यारे हाथी को नष्ट करने की मेरे दिमाग में एक बड़ी अच्छी योजना आई। उसमें तभी उसमें सभी का योगदान होगा। मेंढक ने जैसे ही अपनी योजना बताई, सब खुशी से चल पड़े। योजना सचमुच ही अद्भुत थी। मेंढक ने दोबारा बारी-बारी सबको अपना-अपना रोल समझाया। कुछ ही दूर वह उन्मत्त हाथी तोड़फोड़ मचाकर वह पेट भरकर कोपलों वाली शाखाएँ खाकर मस्ती में खड़ा झूम रहा था। पहला काम भौरे का था। वह हाथी के कानों में के पास जाकर मधुर राग गुजाने लगा। राग सुनकर हाथी मस्त होकर आंखें बंद करके झूमने लगा। तभी कठफोड़वी ने अपना काम दिखाया। वह आई और अपनी सुई जैसी नुकीली चोंच से उसने तेजी से हाथी की दोनों आंखें बींध डाली। हाथी की आंखें फूट गई। वह तड़पता हुआ अंधा होकर इधर-उधर भागने लगा। जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा था, हाथी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। आंखों से नजर न आने के कारण ठोकरों और टक्करों से शरीर जख्मी होता जा रहा था। जख्म उसे और चिल्लाने पर मजबूर कर रहे थे। चिड़िया कृतज्ञ स्वर में मेढक से बोली, भैया, मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी। तुमने मेरी इतनी सहायता कर दी। मेंढक ने कहा, आभार मानने की जरूरत नहीं, मित्र ही मित्र के काम आते हैं। एक तो आंखें में जलन और ऊपर से
सिहरते हाथी का गला सूख गया। उसे तेज प्यास लगने लगी। अब उसे एक ही चीज की तलाश थी, पानी। मेढक ने अपनी बहुत से बंधु बांधवों को इकट्ठा किया और उन्हें ले जाकर दूर बहुत बड़े गड्ढे के किनारे बैठकर टहराने के लिए कहा। सारे मेंढक टहराने लगे। मेंढक की टटराहट सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए। वह यह जानता था कि मेंढक जल स्रोत के निकट ही वास करते हैं। वह उसी दिशा में चल पड़ा। टटराहट और तेज होती जा रही थी। प्यासा हाथी और तेज भागने लगा। जैसे ही हाथी गड्ढे के निकट पहुंचा, मेंढकों ने पूरा जोर लगाकर टटराने लगा। हाथी आगे बढ़ा और विशाल पत्थर की तरह गड्ढे में गिर पड़ा, जहां उसके प्राण पकड़ उड़ते देर न लगे। उस प्रकार उस अहंकार में डूबे हाथी का अंत हुआ। सीख, एकता में बल है। अहंकारी का देर या सवेर अंत होता है। इसलिए हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मौत का पहला सीढ़ी है।